वेलकम गाइस, आप लोगों का एक बार फिर से हमारे इस ऑनलाइन अमीन कोर्स बाय एमडी राजिद आलम यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दो नक्शों के बीच की दूरी से आप क्या समझते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि आपके पास दो नक्शा है, वो दोनों नक्शा को जब आप पैमाइश करते हैं तो उसके बीच में कुछ दूरियां चाहे तो बच जाती है या नहीं तो फिर घट जाती है। आज इस संबंध में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, तो इस वीडियो पर शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिए ताकि आपको ये वीडियो बिल्कुल बारीकी के साथ समझ में आ जाएगा। यदि आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आप कहीं पे भी अगर नापी करने जाते हैं, आपको दो नक्शा मिला है और वहाँ पे मार्जिन लाइन है, तो वहाँ पे अगर आप ज़मीन नापी करेंगे तो आपको ये केस देखने को मिलेगा। तो उस समय आप यानी कि इस वीडियो से जो आप जानकारी आपके पास है उस जानकारी का वहाँ पे उपयोग करिएगा तो बहुत ही फ़ायदा होगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं क्या कि हमारे पास मान लीजिए ये दो नक्शा हैं जो कि आपको दिखाई पड़ रहा होगा। ये दो नक्शा हम मान के चलते हैं कि हमारे पास ये दो नक्शा है और इस नक्शा से जब हम ज़मीन की पैमाइश किए यानी कि बॉर्डर जहाँ पे है वहाँ पे किए और ये वाला नक्शा से भी हम पैमाइश कर लिए हैं। अब जाकर के समस्या वहाँ पे ये उत्पन्न हुई कि हमारे पास जो है कुछ ज़मीनें बच जाती है या फिर कुछ ज़मीनें जो है घट जाती है। तो अब इसको हम चलिए विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। तो अब इसमें आप ध्यान से हमारा वॉइस यानी कि हमारी आवाज़ को आप सुनिए और जाकर के उसको समझिए कि हम क्या कह रहे हैं। जब दो नक्शों के बीच में यदि कुछ दूरी हो तो आपको ये समझना चाहिए कि ये दूरी की पैमाइश करके दोनों मौजा में बराबर रूप से विभाजित कर देना चाहिए, क्योंकि ये ज़मीन जो है नक्शा तैयार करते समय बचा था। वो बचने का मेन उसका कारण क्या था कि किसी मौजा का सर्वे जो है कोई दूसरा अमीन किया और जाकर के दूसरे मौजा का सर्वे जो है दूसरा अमीन किया। तो ऐसी परिस्थिति में वहाँ पे ज़मीन का बचना लाजमी हो जाता है। यदि एक ही अमीन सर्वे के टाइम में इस मौजा का सर्वे किया हो और फिर वही अमीन इस मौजा का अगर सर्वे करता तो वहाँ पे ज़मीन नहीं बचता। यही कारण है कि वो ज़मीन बचा हुआ है। तो आपको क्या करना है, उस ज़मीन को जो है पैमाइश करके दोनों मौजा में बराबर रूप से बांट देना है। और जाकर के ये बात हमेशा याद रखिएगा, बचा हुआ ज़मीन को जो है कोई उसको अपना रकबा में इंक्लूड नहीं कर सकता है, भले ही वो उपयोग कर ले। जानते हैं ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हो सकता है कि जिस मौजा में ज़मीन अभी बढ़ रहा है, जितना ज़मीन बढ़ रहा है उतना ज़मीन कहीं मतलब उसी साइड के दूसरा मौजा में अगर घट रहा है तो इसका मतलब कि वो उस मौजा का ज़मीन है। तो इसीलिए आप कहीं भी नापी करने जाइएगा तो आपको ये सावधानी बरतनी होगी। और जाकर के कभी कभी आप देखिएगा क्या कि एक मौजा का जो नक्शा है कई सीटों में बना होता है और उस सीट में आपको मिलान चादर 1, मिलान चादर 2, मिलान चादर 3 इस तरह से देखने को मिल सकता है। जब आप जहाँ पे मिलान चादर लिखा हुआ आता है, मान लीजिए पहला सीट का आप नापी कर रहे हैं, दूसरा सीट नीचे है, तो अब कहेगा क्या नक्शा में मिलान चादर 2। अगर उस जगह आप पैमाइश करेंगे तो वहाँ पे भी आपका ज़मीन बढ़ जाएगा, बढ़ेगा। तो इसका मतलब कि वो ज़मीन दोनों मौजा में डिवाइड होगा, एक कन्फर्म है। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो से आप लोगों को जानकारी मिला है और आप लोगों को एक आवश्यक सूचना दे दें कि हम जो है पिछले कई दिनों से वीडियो नहीं बना रहे थे, उसके पीछे कोई दूसरा कारण है। उसका मेन कारण है क्या कि आज तक आपने YouTube पे सुना होगा कि प्रैक्टिकल जो है कोई भी अमीन नहीं करवाता है। उसी चक्कर में हम लगे हुए हैं कि किस तरह से हम आप लोगों को YouTube पर प्रैक्टिकल का कार्य समझा सकें। उस संबंध में हम कुछ डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं
और जा कर के कुछ जो है इंस्ट्रूमेंट ऑर्डर किए हुए हैं वो मेरा आ जाएगा, तो हम आप लोगों के लिए लाइव खेत में जा कर के प्रैक्टिकल वाला वीडियो आप लोगों के साथ साझा करूंगा। तो इस तरह से आप लोग हमारे इस YouTube चैनल से जुड़ करके ज़मीन से संबंधित जानकारी हमेशा प्राप्त कर सकते हैं। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो कृपया करके हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल के आइकन को दबा करके अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि हमारा जो है वीडियो बनाने में दिलचस्पी बढ़ जाए, ताकि आप लोगों को इससे फ़ायदा होगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।